हाय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे नाइन्थ क्लास की बुक कावेरी का फर्स्ट लेसन हाउ आई टॉट माय ग्रैंड मदर टू रीड, जिसे लिखा है सुधा मूर्ति ने, जो कि इंडियन राइटर हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सो चलिए पढ़ते हैं। इसमें हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे, इसलिए वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें, जिसमें आपकी वर्ड पावर इम्प्रूव होगी, प्रोनाउंसिएशन भी इम्प्रूव होगा और डेफिनेटली लिसनिंग स्किल तो इम्प्रूव होगी ही होगी। सो देखिए, हाउ आई टोट, हाउ का मतलब कैसे, आई मैंने, टोट सिखाया, माई मेरी, ग्रैंड मदर दादी जी को, टू रीड पढ़ना, कि कैसे मैंने अपनी दादी जी को पढ़ना सिखाया। आगे देखिए, रिफ्लेक्ट एंड रेस्पॉन्ड। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है टू थिंक एंड रेस्पॉन्ड का मतलब होता है टू आंसर, कि आप सोचें और आंसर दें। नीचे एक कंप्लीट द गिवन वर्ड वेब, नीचे एक वर्ड वेब दिया गया है, उसको कंप्लीट करना है आपको। देखिए इसमें आप कंप्लीट द गिवन वर्ड वेब। वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू लर्न हाउ टू रीड एंड राइट, कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है पढ़ना और लिखना सीखना। इसके 4 पॉइंट दिए गए हैं। देखिए, आप फर्स्ट में आप यहाँ पर लिख सकते हैं नंबर 1 में टू गेन नॉलेज, सेकंड में टू कम्युनिकेट विद अदर्स, नंबर 3 में आप लिख सकते हैं टू बिकम इंडिपेंडेंट, कि इंडिपेंडेंट बनना। फोर्थ में आप लिख सकते हैं टू गेट अ गुड जॉब एंड सक्सीड इन लाइफ, कि एक अच्छी जॉब मिलना और जीवन में सफल होना। इसलिए पढ़ना और लिखना ज़रूरी है। आगे हम देखते हैं, नीचे एक पैराग्राफ रीड द क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपके आंसर अपने क्लासमेट्स और टीचर के साथ आप शेयर कीजिए। Which language do your grandparents and elderly relatives speak, कि कौन सी लैंग्वेज आपके दादा दादी या फिर आपके जो बुजुर्ग रिश्तेदार हैं वो बोलते हैं। Your answers may be different, हिंदी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बहुत सारी जो भी लैंग्वेज आपके दादा दादी आपके रिलेटिव्स बोलते हैं आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ डू दे रेस्पॉन्ड देयर टाइम, स्पेंड देयर टाइम, हाउ डू यू स्पेंड टाइम विद हिम, कि वो अपना समय कैसे बिताते हैं और आप उनके साथ कैसा समय बिताते हैं। तो दे स्पेंड देयर टाइम in praying, reading newspapers and talking with family members, and I spend time with them by listening to their stories and helping them with daily tasks. Third is, what is your favorite experience with them? You may answer to listen their childhood stories and celebrating festivals. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज समथिंग, ऐसी क्या चीज़ है दैट द एल्डरली इन योर फैमिली, कि आपके परिवार में जो बड़े बुजुर्ग हैं कैन नॉट डू इजीली, आसानी से नहीं कर सकते, बट एन्जॉय वॉचिंग यू डू, लेकिन आपको करते हुए वो एन्जॉय महसूस करते हैं। तो इसका आंसर हो सकता है टू लिसन देयर चाइल्डहुड स्टोरीज, दे कैन नॉट यूज मोबाइल फोन्स, कि वो मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, एंड कंप्यूटर्स का, बट दे एन्जॉय वॉचिंग मी यूज़ देम, लेकिन वो एन्जॉय करते हैं हमें उनका यूज़ करते हुए देखते हुए। अगला एक पैराग्राफ है जिसमें यहाँ पर 8 वर्ड हाईलाइटेड वर्ड दिए गए हैं, और जो ये हाईलाइटेड वर्ड हैं इनका एग्जैक्ट वर्ड मीनिंग क्या वो हमें पता करना है। द कास्टिंग फॉर द, पहला है हमारा प्रोटैगनिस्ट, प्रोटैगनिस्ट का मतलब होता है मेन कैरेक्टर। आगे है डिबेट, डिबेट का मतलब होता है डिस्कशन। एपिसोड, एपिसोड का मतलब होता है अ पार्ट ऑफ ए स्टोरी। कम्युनिटी, कम्युनिटी होता है पीपल लिविंग इन अ वन पर्टिकुलर एरिया। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है फोकस। ईगरली का मतलब होता है एक्साइटेडली। आगे है कन्विंसिंग, कन्विंसिंग का मतलब है बिलीवेबल, और लास्ट में गाइडेड का मतलब है डायरेक्टेड। आगे चलते हैं, यहाँ से हमारा फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट होता है। सो देखिए, When I was
When I was a girl of about 12, when का मतलब जब, मैं was थी, a girl of about लगभग 12 वर्ष, जब मैं 12 वर्ष की थी, I used to stay, used to का मतलब होता है कि पास्ट की हैबिट, यानी कि मैं ठहरा करती थी, इन ए विलेज, गांव में, इन नॉर्थ कर्नाटका में, विद माई ग्रैंड पेरेंट्स, अपने दादा दादी के साथ। दोज डेज, उन दिनों, द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वॉज नॉट वेरी गुड, ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम था वो अच्छा नहीं था। सो इसलिए वी यूज टू, हम प्रयोग करते थे, टू गेट द मॉर्निंग पेपर, सुबह का जो पेपर होता था, ओनली इन द आफ्टरनून, केवल दोपहर को ही हम प्राप्त करते थे। द वीकली मैगजीन, और जो साप्ताहिक मैगजीन आती थी, यूज टू कम वन डे लेट, वो एक दिन लेट आया करती थी। ऑल ऑफ अस, हम सभी, वुड वेट ईगरली, बड़ी उत्सुकता पूर्वक इंतजार करते थे, फॉर द बस का, विच यूज टू कम, जो आया करती थी, विद द पेपर, जिसमें पेपर आते थे, वीकली मैगजीन आती थी, और लेटर्स, पोस्ट का मतलब लेटर्स भी आते थे। एट दैट टाइम त्रिवेणी वॉज अ वेरी पॉपुलर राइटर इन कन्नड़ा लैंग्वेज, कन्नड़ लैंग्वेज में त्रिवेणी जो है बहुत ही पॉपुलर राइटर थी। सी वॉज अ वंडरफुल राइटर, वो बहुत ही शानदार राइटर थी। हर स्टाइल वॉज ईजी टू रीड, उसके स्टाइल को पढ़ना बहुत आसान था। एंड वेरी कन्विंसिंग, और बहुत ही इस ढंग से उसकी लैंग्वेज और स्टाइल था कि उस पर यकीन किया जा सकता था। बिलीवेबल, कन्विंस का मतलब बिलीवेबल। हर स्टोरीज यूजुअली डेल्ट विद कॉम्प्लेक्स, उनकी कहानियाँ अक्सर संबंधित होती थी। कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल, साइकोलॉजिकल मतलब मनोवैज्ञानिक, प्रॉब्लम्स जो समस्याएं, साइकोलॉजिकल यानी कि जो इमोशंस से, फीलिंग्स से रिलेटेड हों। इन द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, जो साधारण लोगों के जीवन में आती हैं। एंड ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग, और हमेशा से ही वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ करती थी। अनफॉर्चुनेटली फॉर कन्नड़ लिटरेचर में सी डाइड वेरी यंग, वो बहुत ही जल्दी गुजर गई। इवन नाउ, आज भी, आफ्टर 40 ईयर्स, लगभग 40 साल बाद, पीपल कंटिन्यू टू अप्रिशिएट का मतलब होता है तारीफ करना, कि 40 साल बीतने के बाद भी लोग उनके नॉवेल्स की तारीफ करते हैं। वन ऑफ हर नॉवेल्स कॉल्ड काशी यात्रे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। काशी यात्रे, उन्होंने एक नॉवल लिखा था। वॉज अपीयरिंग एज ए सीरियल, वो एक सीरियल के तौर पर आता था कन्नड़ की जो वीकली मैगजीन होती थी कर्मवीरा में। इट इज़ द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी, यह एक ओल्ड लेडी की कहानी थी। एंड हर आर्डेंट डिज़ायर, आर्डेंट का मतलब कीन डिज़ायर, टू गो टू काशी और वाराणसी, कि वो काशी पर जाए, काशी यात्रा या वाराणसी यात्रा पर जाए। मोस्ट हिंदूज, ज़्यादातर हिंदूज, बिलीव दैट गोइंग टू काशी, उनका ये मानना है कि काशी यात्रा पर जाना और वहाँ पर वर्शिप करना लॉर्ड विश्वेश्वरा की, इज़ द अल्टीमेट पुण्य, वो बहुत ही पुण्य का काम है। दिस ओल्ड लेडी वॉज ऑल्सो बिलीव्ड इन दिस, यह लेडी भी इस चीज़ में यकीन करती थी। एंड स्ट्रगल टू गो देयर वॉज डिस्क्राइब्ड इन दैट नावल, और उसका जो स्ट्रगल है, संघर्ष है वहाँ पर जाने का, वो इस नावल में बताया गया। इन द स्टोरी, इस कहानी में, देयर वॉज ऑल्सो यंग ऑर्फन गर्ल, एक युवा अनाथ लड़की का भी जिक्र है। वो फॉल्स इन लव, जो प्यार में पड़ जाती है। बट देयर वॉज नो मनी, लेकिन कोई भी उसके पास मनी नहीं होता फॉर द वेडिंग, शादी के लिए। इन द एंड, अंत में, द ओल्ड लेडी गिव्स अवे ऑल हर सेविंग्स, वो ओल्ड लेडी अपनी सारी सेविंग्स उस लड़की को, अनाथ लड़की को दे देती है। विदाउट गोइंग टू काशी, बगैर काशी में जाए। शी सेज द हैप्पीनेस ऑफ दिस, कि इस लड़की की जो खुशी है, इस ऑर्फन लड़की की, इज़ मोर इम्पोर्टेंट, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, देन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वर, इसकी बजाय कि काशी जाकर मैं विश्वेश्वर लॉर्ड की पूजा करूं, उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट उस लड़की की खुशी है। ये लाइंस बहुत अच्छी हैं। माई ग्रैंड मदर
कृष्टका, जो उनकी दादी जी थी कृष्टका, नेवर वेंट टू स्कूल, वो कभी स्कूल में नहीं गई। सो सी कुड नॉट रीड, इसलिए वो नहीं पढ़ पाई। एवरी वेंसडे, हर बुधवार को, द मैगजीन वुड कम एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द स्टोरी टू हर बुधवार को मैगजीन आती थी और मैं उनके लिए उस स्टोरी का अगला एपिसोड पढ़ा करती थी। ड्यूरिंग दैट टाइम, उस दौरान, सी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क, वो सारा अपना काम भूल जाती थी। एंड लिसन विद, और सुनती थी विद द ग्रेटेस्ट कॉन्सेंट्रेशन, पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ। लेटर सी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट, बाद में वो मुझ जबानी पूरी टेक्स्ट को रिपीट कर दिया करते थे। माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी, मेरी दादी जी भी काशी कभी नहीं जा पाई। एंड सी आइडेंटिटीड हर सेल्फ विद द नॉवेल्स प्रोटैगनिस्ट, और वो अपने आप को एक आइडेंटिफाई करती थी कि नॉवल की प्रोटैगनिस्ट के साथ, मेन कैरेक्टर के साथ। सो मोर देन एनीबडी एल्स, सो किसी भी अन्य व्यक्ति से कहीं ज़्यादा, सी वॉज द वन, वो एकमात्र ऐसी औरत थी, इंटरेस्टेड इन नोइंग, ये जानने में, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन द, की कहानी में आगे क्या होगा। एंड यूज टू इंसिस्ट दैट, और हमेशा इंसिस्ट करती थी, दैट आई रीड द सीरियल आउट टू हर, कि मैं वो सीरियल उसके लिए पढ़ूं। आफ्टर हियरिंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन काशी यात्रा, कि ये जानकर कि काशी यात्रा में आगे क्या हुआ, सी वुड ज्वाइन हर फ्रेंड्स एट द टेम्पल, तो वो अपने टेम्पल में अपने दोस्तों को इकट्ठा कर लेती थी कोर्टयार्ड में। और वेयर वी चिल्ड्रन वुड ऑल्सो गैदर, जहाँ पर हम बच्चे भी गैदर इकट्ठे हो जाते थे, टू प्ले हाइड एंड सीक, लुका छिपी खेलने के लिए। सी वुड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड, वो जो ताज़ा एपिसोड थी वो वहाँ पर डिस्कस करती थी विद हर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। एट दैट टाइम, उस समय, आई नेवर अंडरस्टूड, मैं कभी नहीं समझ पाई, वाई देयर वॉज सो मच ऑफ डिबेट, कि इतनी ज़्यादा डिबेट क्यों होती थी अबाउट द स्टोरी, कहानी को लेकर। वंस आई वेंट फॉर ए वेडिंग, एक बार मुझे शादी में जाना पड़ गया, विद माई कज़न, अपने कज़न के साथ, टू द नेबरिंग विलेज, पड़ोस वाले गांव में। इन दोज डेज, उन दिनों में, ए वेडिंग वॉज ए ग्रेट इवेंट, शादी एक बड़ा ही ग्रेट इवेंट हुआ करता था। वी चिल्ड्रन एन्जॉयड आवर सेल्फ, हम बच्चे बहुत मज़े करते थे, थोरोली, यानी कि पूर्ण रूप से। वी वुड ईट, हम खाते थे, खेलते थे, एंडलेसली, जब तक, मतलब मज़े आते थे, अंतहीन हम खेला करते थे। सेवरिंग का मतलब एंजॉय करना, फुलेस्ट, हम उस आज़ादी का एंजॉय करते थे। बिकॉज ऑल द एल्डर्स वर बिजी, क्योंकि जितने भी बड़े बुजुर्ग थे वो सभी बिजी थे। आई वेंट फॉर ए कपल ऑफ डेज, मैं कुछ दिनों के लिए वहाँ पर गई थी, बट एंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर ए वीक, लेकिन वहाँ पर मैं एक हफ्ते के लिए रुक गई। When I came back to my village, जब मैं वापस अपने गांव में आई, I saw my grandmother in tears, तो मैंने पाया कि मेरी दादी जी की आंखों में आंसू हैं। I was surprised, मैं हैरान हो गई, for I had never seen her cry even in the most difficult situations, क्योंकि मैंने जो मुश्किल से मुश्किल situations में भी उनको कभी रोते हुए नहीं देखा था। What had happened, क्या हुआ? I was worried, मैं जो चिंतित हो गई थी। अव्वा जो है एक, मतलब कन्नड़ लैंग्वेज में माँ को बुलाते हैं कि अव्वा, क्या सारी चीज़ें ठीक हैं? आर यू ओके, क्या आप ठीक हो? आई यूज टू कॉल हर अव्वा, मैं उनको अव्वा कहकर बुलाती थी, जिसका मतलब मदर होता है कन्नड़ की लैंग्वेज में। सी नोडेड, उसने सिर हिलाया, बट डिड नॉट रिप्लाई, लेकिन कुछ नहीं कहा। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आया। एंड फॉरगट अबाउट इट, और इसके बारे में मैं भूल गई। इन द नाइट, रात को, आफ्टर डिनर करने के बाद, वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस ऑफ आवर हाउस, हम अपने घर की खुली छत पर सो रहे थे। इट वॉज ए समर नाइट, गर्मियों की रात थी। एंड देयर वॉज फुल मून, और चंद्रमा अपने फुल शबाब पर था। अव्वा केम, अम्मा आई एंड सेट नेक्स्ट टू मी, और मेरे पास आकर बैठ गई।
हर अफेक्शनेट, उनका जो बड़ा ही प्यार से स्नेहपूर्ण जो उनके हाथ थे, टच्ड माई फोरहेड, उन्होंने मेरे माथे को छुआ। आई रियलाइज, मैंने महसूस किया, सी वॉन्टेड टू स्पीक, कि वो बोलना चाहते हैं। आई आस्क्ड हर व्हाट इज़ द मैटर, मैंने उनसे पूछा कि क्या मामला है। When I was a young girl, जब मैं एक युवा लड़की थी, I lost my mother, तो दादी जी ने अपनी कहानी बतानी शुरू कर दी कि मैंने अपनी माता जी को खो दिया। There was nobody to look after and guided me, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। My father was a busy man, मेरे पिता एक बहुत ही व्यस्त व्यक्ति थे। And got married again, और उन्होंने दोबारा से शादी कर ली थी। In those days, उन दिनों people never considered education essential for girls, उन दिनों में लड़की के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी नहीं थी। सो आई नेवर वेंट टू स्कूल, इसलिए मैं कभी स्कूल में नहीं गई। आई गोट मैरिड वेरी यंग, मेरी शादी बहुत ही यंग अवस्था में कर दी गई। एंड हैड चिल्ड्रन, और बच्चे हो गए। आई बिकेम वेरी बिजी, उसके बाद तो मैं बहुत व्यस्त हो गई। लेटर आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रन, बाद में मेरे पोते पोतियाँ हो गई। एंड ऑलवेज फेल्ट, और सो मच हैप्पीनेस, और इतनी ज़्यादा खुश रहने लगी इन कुकिंग एंड फीडिंग ऑल ऑफ यू, आप सबको खाना खिलाने में, कुक करने में। एट टाइम्स, उस समय यूज टू रिग्रेट, मैं पछतावा करती थी, नॉट गोइंग टू स्कूल, कि मैं स्कूल में नहीं जा सकी। सो आई मेड श्योर, इसलिए मैंने ये शो कर लिया कि माई चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडीड वेल, कि मेरे बच्चे और मेरे पोते पोती अच्छे से पढ़ाई करेंगे। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई माई 62 years ओल्ड, मैं कभी नहीं समझ पाई कि मेरी 62 वर्षीय दादी जी वॉज टेलिंग मी, कि ये चीज़ मुझे बता रही हैं। अ 12 years ओल्ड, एक 12 साल की लड़की को, द स्टोरी ऑफ हर लाइफ इन द मिडल ऑफ द नाइट, आधी रात को। बट आई न्यू, लेकिन मैं जानती थी, आई लव्ड हर इमेंसनली, कि मैं उन्हें बहुत प्यार करती थी। एंड देयर हैड टू बी सम रीजन, और वहाँ पर ज़रूर कोई कारण होगा। वाई शी वॉज टॉकिंग टू मी, कि वो मुझसे बात क्यों कर रही है। आई लुक्ड एट हर फेस, मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा। इट वॉज अनहैप्पी एंड आईज वर फिल्ड विद टीयर्स, वो नाखुश थी और उसकी आंखों में आंसू आए थे। शी वॉज अ गुड लुकिंग लेडी, वो बहुत ही सुंदर लेडी थी। वॉज यूजुअली ऑलवेज स्माइलिंग, जो हमेशा मुस्कुराती रहती थी। इवन टुडे आई कैन नॉट फॉरगेट द वरीड एक्सप्रेशन ऑन हर फेस, आज भी मैं जब उनके चेहरे पर जो चिंता के जो एक्सप्रेशन थे उन्हें नहीं भूल सकती थी। आई लाइन फॉरवर्ड एंड हेल्ड हर हैंड, मैं आगे झुकी और उनका हाथ मैंने पकड़ लिया। कैन आई हेल्प यू एनी वे, क्या मैं तुम्हारी किसी प्रकार मदद कर सकती हूँ दादी जी। येस आई नीड योर हेल्प, हाँ मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। यू नो व्हेन यू वर अवे, क्या तुम्हें पता है कि जब तुम दूर थी, करमवीरा केम एज यूजुअल, तो करमवीरा मैगजीन आई थी। आई ओपनड द मैगजीन, मैंने मैगजीन को खोला। आई सा द पिक्चर, मैंने उन पिक्चर्स को देखा। दैट अकम्पनीज द स्टोरी ऑफ काशी यात्रे, जो काशी यात्रा की स्टोरी की जो पिक्चर थी। एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट वाज रिटन, और मैं उसको नहीं समझ पाई जो उसमें लिखा गया था। मैनी टाइम्स आई रब्ड माई हैंड्स ओवर द पेजेस, बहुत बार मैंने अपने हाथों को रगड़ा उन पेजेस पर। विशिंग दे कुड अंडरस्टैंड व्हाट वाज रिटन, ये विश करते हुए कि शायद मुझे समझ में आ जाए कि क्या लिखा गया था। बट आई न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल, लेकिन मैं जानती थी ये संभव नहीं है। इफ ओनली आई वॉज एजुकेटेड इनफ, काश मैं पढ़ी लिखी होती। आई वेटेड ईगरली फॉर यू टू रिटर्न, मैं केवल तुम्हारे वापस लौटने का इंतज़ार करती रही। आई फेल्ट यू वुड कम अर्ली एंड रीड फॉर मी, कि तुम आओगी और मेरे लिए पढ़ोगी। आई इवन थॉट ऑफ गोइंग टू द विलेज, यहाँ तक कि मैंने गांव में भी जाने का सोचा। एंड आस्किंग यू टू रीड फॉर मी, और मैं अपने लिए पढ़ने के लिए पूछा। आई कुड हैव आस्क्ड समबडी इन द विलेज, मैं किसी भी गांव वाले से पूछ सकती थी। बट आई वॉज टू एम्बेरेस्ड टू डू सो, लेकिन मैं अपने आप को बहुत ही शर्मिंदा महसूस कर रही थी। आई फेल्ट वेरी डिपेंडेंट, मैंने महसूस किया कि मैं तो निर्भर हो गई। एंड हेल्पलेस, ऐसा हाय हो गई हूँ। वी आर वेल ऑफ, हमारा जो आर्थिक कंडीशन है वो ठीक है। बट वट इज़ यूज इज़ द मनी व्हेन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, लेकिन उस पैसे का क्या फ़ायदा जब मैं आत्मनिर्भर नहीं बन सकती।
आई डिड नॉट नो व्हाट टू आंसर, मुझे नहीं पता था कि इसका मैं क्या आंसर दूं। अव्वा कंटिन्यूड, अव्वा जो है जारी रखी अपनी बात। आई हैव डिसाइडेड आई वांट टू लर्न द कन्नड़ अल्फाबेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, कि मैंने ये निश्चय कर लिया है कि कल से मैं कन्नड़ के अल्फ़ाबेट सीखना शुरू कर दूंगी। आई विल वर्क वेरी हार्ड, मैं बहुत परिश्रम करूंगी। आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा, कि दशहरा तक मैं सरस्वती जी की पूजा करती रहूंगी एज द डेडलाइन, एक डेडलाइन के तौर पर। दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड ए नॉवल ऑफ माई ओन, उस दिन मैं योग्य हो जाऊंगी अपने आप उस नॉवल को पढ़ने के लिए। आई वेंट टू बी इंडिपेंडेंट, मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ। आई सो द डिटर्मिनेशन, मैं दृढ़ निश्चय देखा ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर। येट आई लाफ्ड एट हर, फिर भी मैं उसकी तरफ मुस्कुरा दी। अव्वा, मम्मा, एट दिस एज ऑफ 62, कि 62 साल की उम्र में यू वांट टू लर्न द अल्फाबेट, कि आप अल्फाबेट सीखोगे। ऑल योर हेयर इज ग्रे, आपके सारे बाल सफ़ेद हो चुके हैं। योर हैंड्स आर रिंकल्ड, आपके हाथों में झुर्रियाँ पड़ चुकी हैं। यू वेयर स्पेक्टिकल्स, आप चश्मा डालती हैं। एंड यू वर्क सो मच इन द किचन, और आप किचन में बहुत ज़्यादा काम करती हैं। चाइल्डिशली, बचपने से। आई मेड फन ऑफ हर ओल्ड लेडी, मैंने उस बूढ़ी औरत का मजाक उड़ाया। बट शी जस्ट स्माइल्ड, अपितु वो केवल मुस्कुराई। फॉर ए गुड कॉज इफ यू आर डिटरमिन्ड, यदि आप अच्छे काम के लिए डिटरमिन्ड हो, यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल का मतलब होता है कठिनाई, तो आप किसी भी बाधा को दूर कर सकती हो। आई विल वर्क हार्डर, मैं कठिन परिश्रम करूंगी। देन एनीबडी, किसी अन्य व्यक्ति की बजाय। बट आई विल डू इट, लेकिन मैं इसे करके रहूंगी। फॉर लर्निंग देर इज नो एज बार, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। द नेक्स्ट डे, अगले दिन से ही आई स्टार्टेड माई ट्यूशन, मैंने ट्यूशन देना शुरू कर दिया था। अव्वा वॉज ए वंडरफुल स्टूडेंट, अव्वा एक बहुत ही शानदार विद्यार्थी थी। द अमाउंट ऑफ होमवर्क सी डिड वॉज अमेजिंग, जितना काम उन्होंने किया वो अमेजिंग था। सी वुड रीड, वो पढ़ती थी, रिपीट करती थी, राइट करती थी, एंड रिसाइट, और याद करती थी। आई वॉज हर ओनली टीचर, मैं ही केवल एकमात्र उनकी टीचर थी। एंड सी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट, और वो मेरी पहली विद्यार्थी थी। लिटल डिड आई नो, जितना कम मैं जानती थी, दैट वन डे आई वुड बिकम ए टीचर, मैं इतना ही जानती थी कि एक दिन मैं टीचर बनूंगी इन कंप्यूटर साइंस एंड टीच 100 जॉब स्टूडेंट, कि मैं कंप्यूटर साइंस की टीचर बनूंगी और हज़ारों विद्यार्थियों को मैं पढ़ाया करूंगी, सॉरी सैकड़ों विद्यार्थियों को। द दशहरा फेस्टिवल केम एज यूजुअल, दशहरा फेस्टिवल आ गया। सीक्रेटली आई बोट काशी यात्रे, मैंने चोरी छुपे से काशी यात्रा नोवेल खरीद लिया। विच हैड बीन पब्लिश्ड एज ए नोवेल, जो कि एक नोवेल के रूप में पब्लिश हुआ था बाय दैट टाइम, उस वक्त तक। माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी, मेरी दादी जी ने मुझे बुलाया। टू द पूजा प्लेस, उस पूजा के स्थान पर। एंड मेड मी सिट डाउन ऑन द स्टूल, और स्टूल पर बैठा दिया। सी गेव मी ए गिफ्ट ऑफ फ्रॉक मटीरियल, उन्होंने मुझे फ्रॉक मटीरियल दिया। देन सी डिड समथिंग अनयूजुअल, और तब उन्होंने एक बहुत ही विचित्र काम किया। सी बेंट डाउन एंड टच्ड माई फीट, वो नीचे झुक गई और मेरे पैर छूने लगी। आई वॉज सरप्राइज एंड टेकन अबैक, मैं सरप्राइज्ड हो गई। टेकन अबैक, अनएक्सपेक्टेड चीज़ से सरप्राइज होना। एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगर्स, बड़े बुजुर्ग छोटे बच्चों के पैर नहीं छूते। वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड, एल्डर्स एंड टीचर्स, हम हमेशा से ही अपने टीचर्स का, एल्डर्स का, गॉड भगवान के पैर छूते हैं। वी कंसिडर दैट एज ए मार्क ऑफ रेस्पेक्ट, हम इन्हें एक सम्मान का प्रतीक मानते हैं। इट इज़ ए ग्रेट ट्रेडिशन, ये एक बहुत ही महान सभ्यता, रीति रिवाज है। बट टुडे द रिवर्स हैड हैपेंड, लेकिन आज के वक्त ये सब कुछ उल्टा हो चुका है। प्रिय विद्यार्थियों, ये लाइन सीखने की है। इट वॉज नॉट करेक्ट, ये ठीक नहीं है। सी सैड, उसने कहा, आई एम टचिंग द फीट ऑफ ए टीचर, कि मैं एक टीचर के पैर छू रही हूँ। नॉट माई ग्रैंड डॉटर, मेरी अपनी पोती के नहीं। अ टीचर हु टॉट मी सो वेल, एक अध्यापक जिसने मुझे इतना अच्छा सिखाया। विद सो मच ऑफ अफेक्शन, इतने स्नेह से। दैट आई कैन रीड माई नॉवल कॉन्फिडेंटली इन सच ए शॉर्ट पीरियड, कि इतने कम समय में मैं अपने नोवेल को पढ़ पा रही हूँ।
नाउ आई एम इंडिपेंडेंट, अब मैं इंडिपेंडेंट हो चुकी हूँ। इट इज़ माई ड्यूटी टू रेस्पेक्ट ए टीचर, और ये मेरा फ़र्ज़ है अपने टीचर की को रेस्पेक्ट देना। इज इट नॉट रिटन ऑन स्क्रिप्चर्स, क्या ये हमारे धर्म ग्रंथों में नहीं लिखा हुआ दैट ए टीचर शुड बी रेस्पेक्टेड, कि एक अध्यापक को सम्मान मिलना चाहिए इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर एंड एज, उसके जेंडर और उसकी एज को छोड़कर। आई डिड रिटर्न हर नमस्कार, मैंने बदले में उनको नमस्कार किया उनके पैर को छूकर, और मैंने अपना गिफ्ट मेरे पहले स्टूडेंट को दे दिया। सी ओपन इट एंड रीड इमीडिएटली द टाइटल काशी यात्रे बाय त्रिवेणी, त्रिवेणी के द्वारा जो काशी यात्रा लिखा गया था तुरंत उन्होंने उस टाइटल को पढ़ लिया, एंड पब्लिशर्स नेम, और पब्लिशर के नाम को भी। आई न्यू दैट, मैं जानती थी, माई स्टूडेंट हैड पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स, कि मैं जानती थी मेरी विद्यार्थी फ्लाइंग कलर्स विन ट्राइम्फेंट, विजयी तौर पर पास हो चुकी हैं। ये सुधा मूर्ति की बहुत ही अच्छी स्टोरी थी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, ताकि आप बगैर किसी स्क्रीनशॉट और झंझट से बच सको। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।